नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस एंड सुभाष में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो करते हैं शुरुआत। आज के अध्याय का नाम है विषाणु या वायरस। ये अध्याय तीसरा है और सबसे पहले देखते हैं कि विषाणु शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस में से वायोस से हुई है। किससे? लैटिन शब्द वायरस से वायोस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु है। विष अणु है, ठीक है। और ये जीवाणुओं के सूक्ष्म अमाप के कण हैं तथा इन्हें जीवाणु फिल्टर द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। किससे? जीवाणु फिल्टर से अलग नहीं किया जा सकता तथा इन्हें देखने पर यह ज्यामितीय आकृति के क्रिस्टलीय पिंड के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। और रासायनिक दृष्टि से विषाणु प्रोटीन के आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल की खंड है। रासायनिक दृष्टि से विषाणु प्रोटीन के आवरण के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं विषाणु या वायरस की खोज के बारे में। विषाणु या वायरस की खोज। विषाणु या वायरस की खोज इवानोविस्की नामक रूसी वैज्ञानिक ने देखा कि संक्रमित पौधों के रस को स्वस्थ पौधे की पत्ती से रगड़कर तंबाकू के भोज्यके के लक्षण उत्पन्न किए जा सकते हैं। किन्होंने? रूसी वैज्ञानिक इवानोविस्की 1892 में संक्रमित पौधे के स्वस्थ पौधे की पत्ती से रगड़कर तंबाकू के मोज़ेक रोग के लक्षण उत्पन्न किए जा सकते हैं।
और विषाणु की खोज का श्रेय इवेनोविस्की को ही जाता है। किनको? इवेनोविस्की। ठीक है। यद्यपि ये इनको पहचान नहीं सके थे। इवेनोविस्की के अनुसार विषाणु रोग उत्पन्न करने वाले अति सूक्ष्मदर्शी परजीवी हैं। ठीक है। और बेंडन के अनुसार, किसके अनुसार? बेंडन के अनुसार विषाणु ऐसे रोगजनक अविकल्पी परजीवी है जिनका आमाप 200 मिलीमाइक्रोन से कम होता है। किसके अनुसार? बेंडन के अनुसार विषाणु ऐसे रोगजनक है जिनका आमाप 200 मिली माइक्रोन से कम होता है। 200 मिली माइक्रोन से कम होता है। और लूरिया के अनुसार विषाणु उन सूक्ष्म इकाइयों को कहते हैं जिनकी पुनरावृत्ति केवल विशिष्ट पोषक कोशिकाओं में ही होती है। किसके अनुसार? इवेनोविस्की के अनुसार अलग थी, बेंडन के अनुसार अलग थी, और लूरिया के अनुसार विषाणु उन अति सूक्ष्म इकाइयों को कहते हैं जिनकी पुनरावृत्ति केवल विशिष्ट पोषक कोशिकाओं में होती है। क्या है कि लूरिया के अनुसार विषाणु उन अति सूक्ष्म इकाइयों को कहते हैं जिनकी पुनरावृत्ति केवल विशिष्ट पोषक कोशिकाओं में होती है। ठीक है। और मैथ्यूस, अगला है मैथ्यूस के अनुसार इसमें देखते हैं मैथ्यूस का क्या मत है। तो विषाणु किसी एक न्यूक्लिक अम्ल आरएनए या डीएनए में एक अथवा अधिक रूपदा को कहते हैं जो जैविक लक्षण दर्शाती हैं। मैथ्यू के अनुसार क्या है कि मैथ्यू कहते हैं कि विषाणु किसी एक न्यूक्लिक अम्ल आरएनए और डीएनए के एक अथवा अधिक रूपदा को दर्शाते हैं
रूपदा को कहते हैं। क्या है कि विषाणु किसी एक न्यूक्लिक अम्ल आरएनए या डीएनए के एक अथवा अधिक रूपदा को कहते हैं जो क्या है जैविक लक्षण दर्शाता है। और आगे देखते हैं क्या कहते हैं। वे विषाणु जो जीवाणु कोशिका में परजीवी होते हैं जीवाणुभोजी या बैक्टीरियाफेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैसे वे विषाणु जो जीवाणु कोशिका में परजीवी होते हैं जीवाणु भोजी या बैक्टीरिया फाज कहलाते हैं। क्या है? वे विषाणु जो जीवाणु कोशिका में परजीवी होते हैं जीवाणुभोजी या बैक्टीरियाफेज कहलाते हैं। इनका आविष्कार वॉर्ट एवं डी हेरेली द्वारा अलग अलग किया गया था। इनका आविष्कार वॉर्ट एवं डी हेरेली द्वारा अलग अलग किया गया था। ठीक है। किनके द्वारा? वॉर्ट एवं डी हेरेली के द्वारा आविष्कार अलग अलग किया गया था। ठीक है, धन्यवाद। और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें।